लोग सोचते हैं कि अस्पताल ही खुलवा दो, पुण्य का काम करो। ठीक है, खुलवाओ, कोई मना नहीं। अस्पताल ही बढ़ेगी तो रोग बढ़ेंगे। जयराम जी की, गांधी जी बोलते थे, हकीम डॉक्टर बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेगी, और वकील बढ़ेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन भगवान के भक्त बढ़ेंगे तो रोग निवृत्त होंगे और सदाचार बढ़ेगा। अगर अस्पताल खुलवानी हो तो ऐसी अस्पताल खुलवाओ कि रोगी आवे ही नहीं। जयराम जी की। कोर्ट खोलनी तो ऐसी कोर्ट खोलो कि मुकदमेबाजी हो ही नहीं। श्री कृष्ण के पास ऐसी कोर्ट थी, श्री कृष्ण के पास ऐसी अस्पतालें थी, राम जी के पास ऐसी अस्पतालें थी, राजा भोज के जमाने में ऐसी अस्पतालें थी, राजा भोज के जमाने में ऐसी कोर्टें थी। कैसी कोर्ट? वहां चर्चा होती थी कि वैराग्य क्या होता है, संयम कैसे पाया जाता है, तंदुरुस्ती की रक्षा कैसे होती है, आदमी की वीरता कैसे जगती है। इस प्रकार की चर्चा की सभाएं, सत्संग सभाएं, और फिर साधन सभाएं, जिसे साधन करके अंदर का सुख कैसे प्रकट हो। तो ऋषि आश्रम और गुरुकुल जो है न, वो अगर बढ़ते हैं तो कोर्ट की भीड़ कम होने लगती है। जयराम जी की। ऋषिकुल और गुरुकुल बढ़ते हैं। गुरुकुल नाम दे देना अलग बात है, लेकिन गुरु परंपरा से जो सदाचार और संयम सिखाया जाता है, ऐसे गुरुकुल में अगर प्रवेश मिल जाए तो उस समाज का बेड़ा पार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसी साधन विधि है कि आप थोड़े दिन करें तो आपके रोग दूर होने लगेंगे। जहां डॉक्टर भी चकित हो जाए और रोग मिटाने के लिए डॉक्टरों को 20 उंगलियों का जोर लगाने पर भी असफलता मिलती है, वहां इंद्रिय संयमी व्यक्ति आसानी से ठीक हो सकता है। ऐसा आपके पास है। आपके पास प्राण शक्ति है। रात को भोजन करते हो, उसके अन्न पचता है, फिर भी कुछ न कुछ गैस बनता है। सुबह गैस अपान वायु से निकल जाता है। नाड़ियों में वात पित्त कफ के दोष से थोड़ा बहुत गैस रह जाता है। अगर प्राणायाम कर लिए जाए, अगर थोड़ा उचित मात्रा से व्यायाम कर लिया जाए, शरीर निरोग रहता है। समझो किसी अंग में बीमारी है, कमजोरी है, आपने श्वास लिया और उस अंग में श्वास रोका, तो यहाँ समझो यहाँ की कसरत करनी है, एक दाएं हाथ की करनी है, बाएं हाथ की, तो जहां पीड़ा है वहां आपने थोड़ा तान लिया और श्वास रोक लिया और मन को उधर घुमाया, थोड़े समय में वहां आराम हो जाएगा। समझो आपका पेट दुखता है तो आप अंदर पेट को ले गए और वहां थोड़ा कड़ा कर दिया, 2-5 प्राणायाम की, आपके पेट की योग्यता मजबूती बढ़ती जाएगी, रोग निवृत्त होता जाएगा। लेकिन इस सब का मूल है जीवन में विवेक आना चाहिए। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसका विवेक नहीं होगा तो रोगी, तंदुरुस्त आदमी भी रोगी हो जाएगा। अगर विवेक है तो रोगी आदमी भी तंदुरुस्त हो जाएगा, उपवास करेगा, नियम करेगा, आसानी से तंदुरुस्त हो जाएगा। तो सत्संग से आदमी को विवेक मिलता है, शरीर को ठीक रखने का भी विवेक मिलता है, मन को ठीक करने का भी विवेक मिलता है। आचार प्रथमो धर्म, तो आचार विचार जो है ना जीवन में प्रथम पगथिया है। तो जो सत्संग में जाता है उसके जीवन में वैराग्य आता है, विवेक से वैराग्य आता है। वैराग्य 4 प्रकार का होता है। पहले तो उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है पर वैराग्य और दूसरा होता है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है कि आदमी जब सुनता है कि अच्छा नहीं, ये ऐसा है, अंत में इसका परिणाम ये आएगा, भोग भोगेंगे तो अंत में पशु बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, कुहाड़े सहने पड़ेंगे, राक्षसी योनियों में जाना पड़ेगा, नरकों में जलना पड़ेगा, मरना ही तो पड़ेगा और मर के दुखी होना ये ठीक नहीं, ये समझेगा। लेकिन समझेगा और कुछ विकार छोड़ना चाहेगा, छोड़ना तो चाहेगा लेकिन छूटेंगे नहीं, फिर भी मन से छोड़ने की भावना उसको आ जाएगी। ये अपर वैराग्य, उसको बोलते हैं यतमान। यत्न तो करेगा लेकिन विकारों का इतना प्रभाव है कि यत्न करने पर भी
छोड़ने में सफलता अपने को नहीं मिलेगी, चलो यार पीते रहो, मार दो फूंका, फिर 25 पीता होगा तो 20 पे आ जाएगा। ये यतमान वैराग है। दूसरा है व्यतिरेक। कुछ विकार तो छोड़ लेगा, बीड़ी छूट गई, शराब छूट गया, लेकिन और कोई विकार है तो वो नहीं छूटता। तीसरा है एकेंद्रीय वैराग्य। वो विकार बाहर तो छूट गए लेकिन मन में लालच बनी रही कि जरा सा यार थोड़ा सा कर ले फिर। तो एकेंद्रीय वैराग्य हो, ऐसा आदमी के जीवन में अगर कोई नियम आ जाए वो आदमी सफल हो जाएगा कि चलो इतने दिन ये नहीं करूंगा, 1 महीने के लिए मैं ये नहीं खाऊंगा, 2 महीने के लिए ये नहीं करूंगा, 6 महीने के लिए नहीं करूंगा। चलो पति पत्नी का विकार ज्यादा आता है, चलो आज से 4 महीने का हम ब्रह्मचर्य व्रत पालेंगे। तो एकेंद्रीय वैराग्य में अगर व्रत ले ले तो व्रत उसकी रक्षा कर लेगा। जब एक बार मन पर तुम सवार हो गए तो दूसरी बार भी हो जाओगे। एक बार मन तुम पर हावी हो जाता है तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाती है, और एक बार मन पर तुम्हारी आज्ञा चल पड़ती है तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। तो पर वैराग्य अपर वैराग्य 2 किस्म के। इसमें अपर वैराग्य में 4 भेद होते हैं। यत्मान, यत्मान माना यत्न तो करेंगे लेकिन शिथिल यत्न, मानेंगे समझे कि हम ठीक नहीं कर रहे, फिर भी आदमी धमाधम करता रहेगा। अंदर से इनकार और बाहर से होता रहेगा, बाहर से इनकार और भीतर से होता रहेगा। ये यत्मान है। व्यतिरेक माना कुछ तो छूटा और कुछ नहीं छूटा। एकेंद्रीय माना बाहर का तो छूटा लेकिन मन का आकर्षण बना रहा। ऐसे मन का आकर्षण बना रहा, ऐसा आदमी अगर नियम ले ले तो मन का आकर्षण कट जाता है। चौथा होता है वशीकार। उसका मन और इंद्रियां दोनों विकार रहित हो गए, जब चाहा तो बैठ गया। ऐसा अगर वैराग्य चौथे प्रकार का आ गया तो थोड़े ही दिनों में उसके पास रिद्धि सिद्धि आने लगती है, शक्ति आने लगती है, उसके वचन में ताकत आने लगती है, उसकी वाणी में आकर्षण होने लगता है, उसके बुद्धि में विलक्षणता आने लगती है, उसके मन में विलक्षणता आने लगती है। वो तो स्वयं तो प्रसन्न रहता है, तंदुरुस्त रहता है, ज्ञात ज्ञेय होने के रास्ते चलता है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले हजार लोग उन्नत हो सकते हैं जिसके पास वशीकार आ गया। वैराग्य 2 प्रकार का, यत्मान वैराग्य 2 प्रकार का, पर वैराग्य अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य में 4 भाग, यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय। एकेंद्रीय वैराग्य में नियम काम करेगा, और एकेंद्रीय वैराग्य अगर आ गया तो फिर वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य हो गया तो उसके पास सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन सामर्थ्य तो उसके जीवन में छलकने लगेगा। अब उस सामर्थ्य को वो चाहे कहीं लगा दे, उस सामर्थ्य को भक्ति में लगा दे, योग में लगा दे, प्रसिद्धि में लगा दे, रिसर्च में लगा दे, कहीं लगा दे, अथवा तो तत्व ज्ञान में लगा दे, फिर तो बेड़ा पार हो जाए। तत्व ज्ञान में अगर लगा देता है, परमात्मा को पाने में लगा देता है सामर्थ्य को, तो फिर तो बेड़ा पार। और यही सामर्थ्य था, ध्रुव ने लगा दिया तो 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ने लगा दिया तो थंब में से भगवान प्रकट हो गए। मीरा ने लगा दिया ये वशीकार वैराग्य तो भगवान में समा गई। तुकाराम ने लगा दिया तो साकार रूप में भगवान में समा गए। ज्ञानी लोग लगा देते वही वैराग्य आत्मा में तो जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार करते। फिर शरीर की जो अवस्था हो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। ये तुम्हारे पास शक्ति है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि ये शक्ति तुम्हारे पास न हो। जो मीरा में चेतना थी, जो तुकाराम में थी, जो एकनाथ जी में थी, जो भगवान बुद्ध में थी, जो भगवान महावीर में थी, जो कबीर में जी थी, जो शंकराचार्य में थी, जो लीलासा बापू में थी, वो सब की सब योग्यताएं तुम्हारे में है, वो चेतना तुम्हारे में है। उन पुरुषों ने संयम करके उस चेतना को प्रकट किया था और तुम नादानी से अपने साथ अन्याय करते हो हजूर। बाकी तुम उनसे कम नहीं थे, तुम उनसे कम नहीं थे, लेकिन तुम अगर मन में आया ऐसे करने लगे इसलिए उनसे छोटे हो गए और उन्होंने संयम किया तो वो बड़े होकर पूछे जाते। ऐसे ही पुरुषों के वचनों से संप्रदाय चलते हैं, ऐसे ही पुरुषों के वचनों से लोगों का जीवन बदल जाता है जिनके जीवन में वशीकार वैराग्य आ गया। यत्मान, एकेंद्रीय, व्यतिरेक
और वशीकार वैराग्य आ गया। और उस वैराग्य से क्या होगा कि इंद्रियों की चपलता कम हो जाएगी, मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे तो बुद्धि को परिश्रम नहीं पड़ेगा, बुद्धि को काम नहीं मिलेगा। तो निकम्मी बुद्धि तो जड़ हो जाती है, लेकिन बुद्धि को परिश्रम नहीं होगा। और वैराग्य का अमृत है तो बुद्धि को परमात्मा में ठहरने का काम मिल जाएगा। परमात्मा में जितने अंश में बुद्धि ज्यादा ठहरेगी उतनी उसमें आभा चढ़े। और वही पुरुषों ने फिर शास्त्र रचे हैं। जो बालिया लुटारा था, भील था, नारद जी मिल गए, मरा मरा मंत्र दिया और उनके इंद्रियों की आकर्षण कम होता गया। धीरे धीरे भीतर के केंद्र खुलते गए, वशीकार वैराग्य आता गया। और महाराज छठे केंद्र में आ गए, तीसरा नेत्र खुल गया। फिर कलम उठाई और वाल्मीकि रामायण लिख के रख दिया। धन्ना जाट को सील बट्टा दिया कि नहाकर निल्हाइयो, खिलाकर खाइयो, स्नान करके फिर तू नहाकर फिर इस ठाकुर जी को नहलाना। था तो पत्थर, सील बट्टा था, पंडित जी ने दे दिया जान छुड़ाने के लिए। धन्ना जाट ने कथा सुनी, कथा भागवत सप्ताह पूरी हो गई। पंडित जी जा रहे थे और पंडित जी जा रहा धंधा करते थे कथा सुनाने का, बिजनेस भी हो जाता है ना, तो गुजारा करते थे। ब्राह्मण पंडित थे, उनको भांग की आदत थी। तो पंडित जी कथा सुनाकर जब विदा ले रहे थे तो धन्ना जाट नाम का लड़का गांव के बाहर उनके आगे खड़ा हो गया। बाबा जी नहीं जाने दूं, पहले मेरे को बताओ कि वो गिरधर गोपाल कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले। तुमने कहा कि रोज ठाकुर जी की सेवा करना, लेकिन ठाकुर जी कहाँ है, मेरे को ठाकुर जी दे के जाओ। बोले मेरे पास कहाँ ठाकुर जी? बोले नहीं महाराज, तुम तो इतनी कथा जानो तो तुम्हारे पास ठाकुर जी जरूर है, मेरे को ठाकुर जी दे जाओ। अब धन्ना जाट वो लड़का था, हठ ले ली उसने, पंडित जी के पैर पकड़े, आजी जी की। पंडित जी ने जान छुड़ाने के लिए भांग घोटने का जो सिलबट्टा होता है, भांग घोटने का, जैसे तुम चटनी घोटोगे ऐसे भांग घोटने का छोटा सा सिलबट्टा था, वो दे दिया। बोले ये है ठाकुर जी। तो कैसे इसको रिझाऊं, ठाकुर जी को कैसे रिझाऊं? बोले तू नहा के नहलाना और नहा के नहलाइयो, खिलाकर खाइयो। तुम स्नान करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराना और ठाकुर जी को भोजन करा के फिर तुम भोजन करना। अब धन्ना जाट था, हृदय कोमल था, बच्चा था, पौना बीघा जमीन, पिता तो स्वर्गवास, उसमें छोटी मोटी खेती करता था। और जो अन्न आता था, एक रोटी माँ को मिलती, एक उसको मिलती। हृदय का कोमल था जरा। महाराज सुबह उठा, नहाकर उस सिल बट्टे को नहला दिया। लेकिन धन्ना जाट को सिल बट्टा नहीं दिख रहा था, उनको तो बताइए ठाकुर जी है। ठाकुर जी तो इधर उधर के खेल कूद के या खेत पे जाने के विचार रुक गए। ठाकुर जी है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी है। तो यतमान व्यतिरेक एक इंद्रिय वैराग्य बढ़ा और ठाक नहलाकर ठाकुर जी के आगे भोजन रख दिया। ठाकुर जी खा लो, फिर आंख खोलता है, अभी नहीं आए, फिर खा लो, अभी नहीं आए, आंखें बंद करा, खा लो। तो आंखों के द्वारा जो संसार घुसता है या आंखें जो इधर उधर मन को भटकाती, वो रोकना हो गया। ठाकुर जी खाए तो और चिंतन छूट गया, तो इससे उसका मन केंद्रित हो गया। एक दिन हुआ ठाकुर जी आए नहीं। धन्ना जाट ने सोचा कि ठाकुर जी तुम पंडित जी के पास तो खूब रोटी खाओ, वो तो पंडित महाराजा को तो खूब दान दक्षिणा मिले, वो तो विद्वान है, वो तो तुमको खीर पूरी खिलावे, मेरी सूखी रोटी तुम नहीं खाओ, लेकिन ताओ को रोटी खिला के ही खाऊंगा। आज नहीं आओगे तो कल आओगे, जाओगे कहाँ? दूसरे दिन माँ ने एक रोटी दी, वो बासी रोटी तो फेंक दी, फिर ताजी रोटी की, आज तो अच्छी रोटी है, ताजी रोटी है, देखो प्याज भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा चटनी भी दे रहा हूँ, अब तो आ जाओ, मेरे पास तो खीर नहीं, मैं काहे करूँ, आ जाओ मेरे ठाकुर जी। दूसरा दिन हुआ, रोटी पड़ी रही। गुरु महाराज ने तो कहा था, आज्ञा दिया था कि नहाकर नहलाइयो और खिलाकर खाइयो। नहाकर तो नहलाता हूँ, लेकिन अब ये खाए तब मैं खाऊं क्या? नियम ले लिया कि इनको खिलाकर फिर खाऊंगा। महाराज तीसरा दिन हो गया तो ठाकुर जी नहीं आए। चौथा दिन हुआ, अब रोटी नहीं खा रहे। पांचवा दिन हो गया, अनशन हो गया, उपवास हो गया। छठा दिन हुआ, धन्ना जाट सोचता है कि ये क्या है, तुम अगर नहीं आते, नहीं खाते तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब मैं भूखा मर जाऊं, इससे तो तुम्हारे चरणों में अभी पड़ जाऊंगे। धन्ना जाट 7वें दिन आ गए अपनी जटेती पर। अनपढ़ा जाट पढ़ा जाट खुदा जैसा। माथे आई टाट, टगी आयो जाट, कहावत है।
जाट कोई कम नहीं, उसके खून में होता है। जब टगी आवे, माथे आई टाट, टगी आई वो जाट। चुरा निकाला कि अब अगर तुम मेरे को भूखा मार मार के ऐसे रोटी नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, तो फिर मेरे पेट में तो कुछ नहीं होगा। मेरे पेट में अन्न नहीं तो छुरा भोंक लूं, और क्या करूं। ईमानदारी से निकाला, सच्चे हृदय से कि बस अब मर रहा हूं, अब बस सदा सदा के लिए तेरे साथ आ जाऊं। जो छुरा निकाला तो उस सिल बट्टे में से भगवान प्रकट हुए। हाथ पकड़ा के क्या कर रहा है, देरी हो गई, जरा मैं खा लेता हूँ। ठाकुर जी खाने लगे। बोले काय कर रहे हो, आधा तो मेरे लिए रखो। ये काय कर रहे हो तुम? बोले क्यों, तुम दूसरी खा लेना। बोले नहीं नहीं, मेरे हिस्से में एक रोटी आती है, एक माँ के हिस्से में, एक मेरे हिस्से में, पौना बीघा जमीन है। तो बोले कि ज्यादा दूसरे की जमीन क्यों नहीं बोते? बोले दूसरे की जमीन बोए तो काम कौन करे, इतना अकेला थक जाता हूँ। तो फिर नौकर रख लो। बोले नौकर पैसे के बिना कैसे नौकर मिले? आधी रोटी खिलाऊं और कोई काम करे तो मैं नौकर रखूं? ठाकुर जी ने कहा आधी रोटी खाकर काम करने वाला तो मैं, खाकर काम करने वाला तो मैं ही हूँ। मेरे बोले तुम रह लो कि अच्छा आ जाऊंगा। कथा तो यूं कहती है कि धन्ना जाट के साथ भगवान हाथ जरा बटा लेते थे खेती में। एक आध साल में तो उसकी खेती लहलाने लगी, कुछ पैसे बढ़ गए, एक आध बीघा दूसरा ले लिया। 2-4 साल में तो धन्ना जाट तो हो गया बड़ा जमींदार। जब 5-6 साल के बाद वो पंडित जी फिर गांव में कथा करने को आए, तब तक तो 4 भैंसे, 2 गाय, 4 बैल और एक अरठ पानी वाला, अरठ समझे? हाँ, रेट, एक रेट। और महाराज घर का जरा सर सामान ठीक हो गया। अब कथा में तो धन्ना जाट तो घी का लोटा भर के गया और बोले गुरु महाराज रोज हमारे भैंस का दूध आएगा, घी आएगा गाय का, और आप हमारे घर पधारो। तुम महाराज वो दे गए थे ना ठाकुर जी, महाराज 7 दिन वो भूखा रह गया, मेरे को भी भूखा रह गया। तुम्हारी याद में ठाकुर जी ने खाया नहीं, फिर मैं तो रो पड़ा। मैं क्या नहीं आओगा तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर मैंने ठाकुर जी को कहा, मैं अपनी जटेती पे आ गया, महाराज आप तो जानो माथे आई टाट, टगी आयो जाट, में तो टगी गया। और ठाकुर जी के आगे जब रोया खूब और जब मरने को तैयार हुआ तब ठाकुर जी ने खाया। तुम्हारे ठाकुर जी बड़े जिद्दी है। पंडित बोलता है काहे बके छोरो। लोगों ने बताया नहीं महाराज भले कुछ भी बोले, लेकिन है बात सच्ची कि इसके घर क्या पता कैसा है कि पौना बीघा जमीन में से कई बीघा जमीन हो गई, गाय आ गई, भैंसे आ गई, बड़ा सुखी हो गया महाराज ये तो बोले अभी भी आता है कि हाँ वो ठाकुर जी आता है। तो पंडित ने देखा होगा क्या पता क्या ठाकुर जी। पंडित तो केवल सुनी सुनाई बातें, लिखी लिखाई बातें कह के अपना गुजारा करते थे और भांग का जरा सा मुंह में धर देते थे। जयराम जी का गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया जयराम जी की। तो अगर ईमानदारी की भक्ति है तो शिष्य गुरु से भी आगे निकल सकता है, कथा करने वाले से भी कथा सुनने वाला आगे हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि कथा करने वाले से हम नीचे ही रह जाएं। जितना भगवान के लिए प्यार है, ईमानदारी है, सच्चाई है, उतना आदमी उन्नत हो सकता है। तुम पढ़ने को गए थे पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में, और जो मास्टर लोग तुमको पढ़ाए थे, हो सकता है कि इसमें कई मास्टर जो पढ़ाए थे उससे भी कोई आगे निकला हो पढ़ाई में, हो सकता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते में भी जितना तुम्हारा विवेक वैराग्य तीव्र है, भगवान के लिए लगन सच्ची है, उतने तुम उन्नत हो सकते हो। महावीर को पढ़ाने वाले शायद उतने नहीं पहुंचे होंगे जितने महावीर भगवान ऊपर उठ गए। बुद्ध को पढ़ाने वाले इतने नहीं ऊंचे उठे होंगे जितने बुद्ध उठ गए। कबीर को पढ़ाने वाले इतने उन्नत नहीं हो पाए होंगे जितने कबीर हो गए। रामानंद स्वामी को पढ़ाने वाले शायद इतने उन्नत हुए हों कि न हुए हों, लेकिन रामानंद स्वामी हो गए। नंबकाचार्य आगे यदि आचार्य ऊंचे उठ गए। तो आपके अंदर ईश्वर की अनंत शक्तियां छुपी है, तुम जितना चाहो उसका विकास कर सकते हो। विकास में अड़चन है कि भोग की वासना, ये खा लूं तो सुखी हो जाऊं, ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊं, ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं। भोग की वासना को सहयोग देने से हमारी शक्ति क्षीण होती है और भगवत भाव की भावना को सहयोग देने से हमारा विकास होता है। भोग इंसान को बेईमान बनाता है और भगवान की भक्ति इंसान को ईमानदार बनाती है। भोग आदमी को भयभीत बनाता है और योग आदमी को निर्भीक बनाता है। भोग आदमी को कमजोर बनाता है और योग आदमी को बलवान और तंदुरुस्त बनाता है।
तो योग समान बल नहीं, फिर भक्ति योग, लय योग, सेवा योग, ये सब योग में गिने गए हैं महाराज। सेवा अगर स्वार्थ से आदमी काम करता है तो उसके हृदय की धड़कनें कुछ हल्की होती है। वही काम अगर निस्वार्थ भाव से करता है तो उसके हृदय में आनंद, सामर्थ्य और शक्ति आती है। काम तो वही का वही है। सुबह 8 घंटे 10 घंटे हम जो भी काम करते 15 घंटे, तो उसमें अगर सेवा भाव है तो वो कार्य करने से हृदय में शक्ति आ जाती है, आनंद आ जाता है, यश बढ़ जाता है। और वही कार्य अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए करो तो हृदय जलने लगता है, हृदय में अशांति आने लगती है। वही कार्य करते हैं और किसी को उन्नत करने के लिए ईमानदारी से करते हैं, यश की इच्छा से नहीं, लेकिन यश स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कार्य किया जाए तो काम भक्ति योग हो जाता है, सेवा योग हो जाता है। ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए अगर तुमने युद्ध के मैदान में लड़ाई भी लड़ी तो वो तुम्हारी लड़ाई कर्म योग हो जाएगी। ईश्वर को रिझाने के लिए तुमने जो भी काम किया, तो तुम जो काम करते हो पहले हृदय को पूछो कि इससे मेरे अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट होंगे कि नहीं, ये काम करने से मेरा ठाकुर जी राजी होगा कि नाराज होगा। दूसरों के दोष न देखो, तुम्हारे संपर्क में आ जाए उसके दिल को आनंद कैसे मिले, उसकी प्रसन्नता कैसे बढ़े, उसकी भक्ति कैसे बढ़े, उसका योग कैसे बढ़े, उसका जीवन उन्नत कैसे हो। दूसरों की उन्नति का विचार करोगे तो तुम्हारा हृदय उन्नत होगा, और दूसरों को गिराने का विचार करोगे तो तुम्हारा हृदय ऐसा हो जाएगा। इसलिए कृपा करके कभी भी हल्का विचार नहीं करना चाहिए। चाहे सामने वाले में 1000 गलती हो, लेकिन एक सद्गुण भी तो होगा। उसका सद्गुण देखकर तुम राजी हो और उसके सद्गुण की प्रशंसा करो, तो हो सकता है कि उसके सद्गुण बढ़ते जाएं, दोष निकलते जाएं। तुम बच्चे के दोष बार बार बताओ, कुटुंबी को अपना दोष बार बार बताओ, अपने हरीफ को बार बार उसके दोष गाते रहो, तो हरीफ का हानि होता है, तुम्हारा भी हानि होता है। लेकिन हरीफ के हृदय में भी तुम्हारे लिए प्यार पैदा हो जाए, ऐसा हरीफ के मित्र के आगे तुम हरीफ की प्रशंसा करो। समझो तुम्हारा और उसका नहीं बनता है, तुम्हारा और बहू का नहीं बनता है, सासू और बहू का नहीं बनता है, देरानी जेठानी का नहीं बनता है, तो जेठानी देरानी से लड़ती है तो देरानी को क्या करना चाहिए कि पड़ोस में जाए जहाँ जेठानी जाती आती, उनको कहे कि मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, मेरा तो खूब ख्याल रखती है, मेरी थोड़ी सी गलती होती है ना तो मेरे को अपना समझ के मेरे को डांटती है, मेरी जेठानी तो देवता है। और ऐसा जाके तुम प्रशंसा करो तो देर सबेर देर जेठानी सुनेगी कि ये तो मेरी प्रशंसा कर रही है, उसका क्रोध कम हो जाएगा और तुम्हारा उसके हृदय पर विजय हो जाएगा। तुम जाके बोलोगे मेरी रौन जेठानी ऐसी है, रौन जेठानी ऐसी है, वो है, तो वो जो सुनने वाली मसाला मिला के सुनाएगी, तुम्हारे घर में आग पैदा हो जाएगी। आए थे तो भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को, ओटन लागे कपास, आए थे मनुष्य जन्म से मुक्त होने को, और वही कर रहे हैं जो लालिया मोतिया कालिया भौं 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 एक दूसरा को काट रहे हैं। आए थे मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए, लेकिन राग से, द्वेष से, भय से, चिंता से एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में हम पिसते रहे, कोलू की बैल की नाई घूमते रहे। तो धन्ना जाट को भगवान मिले हैं ऐसा पंडित को विश्वास नहीं आया। बोला अच्छा जो तेरे खेत में मदद कराने को आता है ना, ठाकुर जी है, ठीक है, ले आना उसको। धन्ना जाट ने दूसरे दिन ठाकुर जी को कहा कि जिसकी कृपा से मैं तुम्हारी पूजा कर पाया वो पंडित जी गांव में आ गए हैं, तो अपन दोनों कथा में चलांगा। अब उसको पता नहीं कि ठाकुर जी हैं। तो उसने बोला कथा में तो तू जरूर जाना, मैं नहीं आऊंगा। बोले पंडित जी आपको मिलना चाहते हैं। बोले पंडित जी तो मिलना चाहते लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। उसके पास कोई वैराग्य नहीं, कोई विवेक नहीं, वो खाली थोथी बातें हैं। जय राम जी की थोथी बातों से लोग भले रिझ जाए, तुम्हारी पत्नी भले राजी हो जाए, तुम्हारा पड़ोसी भले राजी हो जाए, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भले राजी हो जाए, लेकिन थोथी बातों से वो यार राजी नहीं होता है। उसको राजी करना है तो दिल की बातों से उसको रिझाओ, फिर चाहे तुम्हारे पास शब्दकोश हो चाहे ना। नारायण नारायण नारायण। महाराज ठाकुर जी नहीं आए। धन्ना जाट से पूछा कि नहीं आए। बोले महाराज वो तो बोलता है मैं नहीं आऊंगा। बोले तुम ले आ तभी मैं तेरे घर आऊंगा। दूसरे दिन धन्ना जाट ने आग्रह किया कि चलो। बोले उधर का आग्रह करेगा नहीं तो मैं तेरे खेत में काम करने नहीं आऊंगा, और घर में जो रोटी खिलाता ना वो रोटी भी नहीं खाने आऊंगा। पंडित के पास में नहीं चलूंगा।
बोले ऐसा की नाराजी? बोले नाराजी नहीं, आदमी का जब संयम बढ़ता है, मेरे लिए पुकार बढ़ती है, वहीं मैं जाता हूँ। बाकी दिखावे के लिए जो मेरे लिए करते हैं उनके पास मैं कभी नहीं जाता हूँ। तो बोले मैं तो हाथ पकड़ के तुमको ले जाऊंगा। बोले तो हाथ पकड़ के ले जाएगा, लेकिन मैं हाथ छुड़ाना भी जानता हूँ। जयराम जी की। धन्ना जाट ने जाकर कहा कि ठाकुर जी तो बोलते मैं नहीं आऊंगा और हाथ पकड़ के ले जाएगा तो मैं हाथ छोड़ा के भाग जाऊंगा, फिर मेरे पास कभी नहीं आएंगे। अब पंडित जी काहे करूं? पंडित जी सोचे कि ऐसा ठाकुर जी। अब धन्ना जाट के बार बार दर्शन करने से पंडित जी के कर्म कट गए, पाप कटा है, और ठाकुर जी के लिए प्यास पैदा हुई। वो भांग पीते थे, भांग खाते थे और कुछ नशा करते थे, इससे तो पाप होता ही है। के तो पवित्र आदमी का दर्शन करने से पाप कटता है। तो पाप कटा और पंडित जी के हृदय में उत्कंठा हुई है। बोले ठाकुर जी नहीं आते तो तेरे खेत में काम करते तो चुपके से मेरे को तो दर्शन करा दे। ठाकुर जी को बताना नहीं तो अंतर्धान हो जाएंगे, भाग जाएंगे। महाराज एकादशी का दिन तय हुआ है और ठाकुर जी तो आए खेत पे। उस समय वो धन्ना जाट गया। कहानी कहती कि पंडित जी को लेके कि देखो देखो ठाकुर जी देखो बाढ़ लगा रहे हैं। बोले बाढ़ थुरिया तो लग रहा है लेकिन आदमी तो नहीं दिख रहा है। बोले थुरिया दिख रहा है, वो लगाला नहीं दिख रहा है। बोले नहीं, शास्त्र कहता है ऐसे ही काम तो दिख रहा है लेकिन हाथ शरीर तो दिख रहा है, शरीर को चलाने वाला कहाँ दिख रहा है। ये भी थुरिया दिख रहे हैं लेकिन थुरिया को लगाने वाला कहाँ दिख रहा है। ये हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, बोलना दिख रहा है, लेकिन जो बुलवा रहा है वो कटे दिखे। फिर देखा कि अब देखो वो थुरिया लगा के वो जा रहे देखो वो गए, देखा कि नहीं। और बोले वो अरट पे अरट बोलो रेट वो रेंट पे बैठे। बोले रेंट तो घूम रहा है, रस्सा भी रेंट को होश हो रहा है, लेकिन वो रस्सा चलाने खींचने वाला नहीं दिख रहा है। ऐसे ही अपने हृदय में भी तो इंद्रियों के रस्से खींचने वाला नहीं दिखता है। इंद्रिय रूपी रस्से दिख रहे हैं, हाथ ये कर रहे हैं, वो कर दिया, लेकिन वो तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो उस परमात्मा का नाम अंतर्यामी है। बोले नहीं दिख रहा है ठाकुर जी, वो बैठे, वो रेंट पे बैठे, अरट पे बैठे, देखो देखो। बोले हमको तो नहीं दिखते। चलो पंडित जी नजीक जाते, और नजीक जाते तो ठाकुर जी कुएं में जंप मार दी। वो देखो ठाकुर जी कुएं में तैर रहे, पानी में तैर रहे। वो देखो, बोले पानी तो हिल रहा है लेकिन हिलाने वाला नहीं दिख रहा है। ऐसे अपना हृदय तो हिल रहा है, हिलाने वाला कटे दिखेगा। पंडित जी को पश्चाताप हुआ कि मैं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पंडित नहीं, तू सच्चा पंडित भैया, तू सच्चा भक्त है। धन्ना भगवान के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन भगवान के भक्त के दर्शन भी दिल को पवित्र करते। पंडित का अभिमान गलित हुआ है। पंडित ने चरण पकड़े हैं अपने धन्ना जाट के। अरे अनपढ़ धन्ना जाट जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हुई है, वो शास्त्री पढ़े हुए पंडित जी उनके पैर पकड़ के अपना भाग्य संवार लेते। भगवान की भक्ति का ऐसा महात्म है। जब धन्ना जाट के चरणों पर पंडित ने सिर रखा है, पंडित जी का हृदय पवित्र हुआ है, ठाकुर जी का हृदय पिघला है। धन्ना जाट बोलते देखो देखो वो ठाकुर जी। बोले कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश भी दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना कुछ हुई है। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रीय वैराग्य आ जाए तो फिर तुम्हारे जीवन में जब तुम बैठोगे ध्यान करोगे, तुम्हें प्रकाश देखेगा। ध्यान करके तुम अगर पीछे का चिंतन करोगे तो तुम्हारा भूतकाल कई जन्मों में कहाँ थे ये भी तुम्हें दिख सकता है। ध्यान के द्वारा तुम्हारे स्वभाव में मधुरता आ सकती है और ध्यान करते करते तुम ऐसी ऊंचाइयों को सर करते जाओगे कि प्रकृति तुम्हारे आगे रहस्य खुला करने लग जाएगी। तुम मानो तुम चाहते हो कि ये छोड़ना है, विकार छोड़ना नहीं छूटता, तो तुम्हारे जीवन में थोड़ा कोई नियम ले लो। उस नियम के बल से धीरे धीरे विकारों में से तुम्हारी जान छूटती रहेगी, तुम्हारा पुण्य बढ़ता रहेगा। और जो जो पुण्य बढ़ता रहेगा, सत्कर्म में समय को लगाओगे, सत्य चिंतन में समय को लगाओगे, सत्य प्रवृत्ति में समय को लगाओगे, तो तुम अंदर से उन्नत होते जाओगे और तुम्हारे गिराने वाले संस्कार कम होते जाएंगे, चढ़ाने वाले संस्कार बढ़ते जाएंगे।